हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी में आज एक बार फिर से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल चुका है। यहाँ पे 5 सेशन में भी आपको एक अच्छी तेजी नजर आएगी, जबकि पिछले सेशन में भी काफ़ी बढ़िया रैली थी। और आज के सिंगल सेशन में अगर देखी जाए तो काफ़ी तगड़ी रैली आज के सेशन में भी नजर आई है, 9% तक की। अब इस रैली के पीछे की वजह क्या रहने वाली है वो भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वार्टर 2 रिजल्ट्स को लेकर क्या अपडेट नजर आ रही है, नंबर कैसे आ सकते हैं, और अभी कंपनी इस रिजल्ट के दौरान कोई डिविडेंड बोनस वगैरह तो प्रोवाइड नहीं कर रही है, इस पर क्या अपडेट रहने वाली है, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। प्राइस चेकआउट की जाए 9 रुपये 68 पैसे आज की क्लोजिंग रही, जबकि इंट्राडे का हाई 10 रुपये 6 पैसे तक रहा है। और पिछले 5 सेशन में 10% का रिवर्सल ऑलरेडी आ भी चुका है। अब यहाँ पे एक महीने का भी अगर देखेंगे तो जहाँ नेगेटिव डेटा हमें देखने को मिल रहा था, नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहे थे, तो वो एक अच्छे रैली के लिए बूस्ट होते हुए नजर आए हैं। 6 महीने का भी जो डेटा है वो सुधर चुका है। पर यहाँ पे मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि वॉल्यूम आज के सेशन की क्या रही है। तो वॉल्यूम आज फिर तगड़ी नजर आई है, 3 करोड़ शेयर की। 3 करोड़ शेयर की वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस बेसिस पर पता चलता है कि हाँ, मार्केट में एक बार फिर से निवेशकों का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ साथ यहाँ पे डिलीवरी की अगर बात की जाए तो 42% की डिलीवरी रही है, जबकि भारतीय बाजार एक अच्छी रैली में लौटते हुए भी नजर आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और अगर कवर की जाए तो 10 रुपए के शेयर पर टूटे निवेशक, लगातार तूफान बना हुआ शेयर, इस खबर का असर। क्योंकि कंपनी के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी लास्ट टाइम भी, और कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे दिन भी रैली आई है। अब इसमें देखने को क्या रीजन रहा है, तो यहाँ पे सबसे मेन जो अधिक बढ़त देखने को मिली है, इसके पीछे की कहानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाल ही में कंपनी ने अपने 2 प्रमोटरों को 2.11 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित करने की घोषणा की थी। कंपनी के अनुसार निदेशक मंडल की वित्त समिति ने 2 करोड़ 11 लाख 80 हजार पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 1 रुपए की जारी करने की मंजूरी दी थी। और ये आवंटन समान संख्या में पूर्ण रूप से कन्वर्टेबल वारंट्स के रूप के बाद रूपांतरण किए गए थे, जिसकी प्राइस अगर देखा जाए तो 14 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर पर ये जारी किया गया था। तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। इसके अलावा इसी अपडेट के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का जो यहाँ पे जो भागम भाग है, जो दौड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा नजर आई। अब आज के सेशन में ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10 रुपये से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक, टेलीकॉम स्टॉक में 11% की बढ़ोतरी, लगातार तीसरे सत्र में भी तेजी जारी है। तो यही अभी के टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो खबर है वो यहाँ पे आग की तरह वायरल हो रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसी के बाद यहाँ पे कंपनी के नंबर्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कंपनी के नंबर्स के लिए कोई भी अपडेट अभी कंपनी ने साझा नहीं किया है। पर यहाँ पे मेन बात आती है कि कंपनी के आखिर जो नंबर्स हैं वो कब तक आ सकते हैं, क्या डेटा अभी कंपनी के नंबर्स के लिए रह सकता है, और यही चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी के लिए अगर कंपनी के नंबर्स से रिलेटेड अगर देखें तो उससे पहले वॉल्यूम क्या है पिछले कुछ टाइम की, और अभी के टाइम आगे के लिए क्या गोल्डन चांस हमारे लिए बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो गोल्डन क्रॉस ओवर की तरफ अभी के टाइम जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि रेड लाइन अभी के टाइम जो है 50 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शा रही है, जबकि ग्रीन लाइन 200 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। अब इस चीज़ से ये पता चलता है कि जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन को मूविंग एवरेज के क्रॉस करके नीचे आएगा तो ये बनेगा एक गोल्डन क्रॉस ओवर, और गोल्डन क्रॉस अगर आगे बनता है तो एक अच्छा रिकवरी और भी तगड़ा बन सकता है। क्योंकि पहली चीज़ तो अभी वॉल्यूम वापस नजर आ ही रही है, और इसमें आगे और भी अच्छी जो रैली है वो हमें देखने को नजर आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी देखने को मिली है कि कंपनी के नंबर्स के लिए कंपनी ने कोई भी डेट अभी जारी नहीं की है। जैसे ही कंपनी के नंबर्स से रिलेटेड कुछ भी डेटा अगर जारी होती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कंपनी ने बताया था कि जो अपने रिजल्ट्स के लिए अपने डेटाबेस को जो है आरटीए को ट्रांसफ़र कर दिया है, रजिस्टर्स एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को डेटा कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है। तो जल्द ही कंपनी के जो नंबर्स है वो कैलकुलेट करके कंपनी को दे दिए जाएंगे, और उसके बाद कंपनी आपको इन्फॉर्म कर देगी कि कंपनी के रिजल्ट कब तक आने वाले हैं। और यहाँ पे डिविडेंड बोनस से रिलेटेड कंपनी ने कुछ भी जो अनाउंसमेंट वगैरह है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की है। और यहाँ पे मेन चीज़ ये देखने को ये भी मिल रही है कि एनुअली तौर पर कंपनी की जो सेल है वो धीरे धीरे जंप करती हुई नजर आ रही है, पर प्रॉफिट बिल्कुल तेजी से यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं। तो ये एक तरफ तो कह सकते हैं कि जहाँ पे सेल इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव वे जा रहा है, पर यहाँ पे कंपनी के जहाँ खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं
तो रिस्क ज़ोन बढ़ रहा है, जहाँ पे एनुअली प्रॉफिट गिर रहे हैं तो रिस्क ज़ोन बढ़ रहा है। तो चीज़ों में बदलाव काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं, पर वो रिस्क ज़ोन के तौर पे ही देखने को नज़र आए। अब यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 2 के लिए एसएसपी रिलीज़ अभी हुई नहीं है, तो एसएसपी में यहाँ पे काफ़ी बड़ा कबाड़ा होने वाला है। कबाड़ा ये होने वाला है कि कंपनी में यहाँ पे फिर से प्रमोटर्स तेज़ी से डाउन होने की संभावनाएँ ज़्यादा नज़र आ रही है, और अगर प्रमोटर फिर भागते हैं तो नंबर घटिया आने वाले हैं। पब्लिक इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उलझने वाले हैं। तो ये चीज़ अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। रही बात दोस्तों बोनस डिविडेंड से रिलेटेड चर्चा, तो कंपनी ने पहले दिया था, अभी के लिए कोई भी अनाउंसमेंट अभी कंपनी ने की नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जबकि कंपनी का जो आगे के लिए डेटाबेस अगर देखेंगे, तो आने वाले नंबर्स के बाद जो अपडेट आएगी, उसी में सब चीज़ें काउंट की जाएगी, कवर की जाएगी। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।